तो ये अरिहंत बनने, अरिहंत की आराधना है। आज सिद्ध पद की आराधना। कल मैंने नमो अरिहंतानम लिखने के लिए बताया था, कुछ लिखा कईयों ने? शाबाश। और उससे कुछ अंतर पाया? जो पहले करते थे और जो अब किया, उससे कुछ अंतर पाया मन की स्थिति में? पाया? ठीक। आज मैं सिद्ध पद के विषय में कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि आज सिद्ध पद है ना, तो सिद्ध पद को आप लोग कैसे भजोगे? सिद्ध भजो भगवंत आता है ना, उसको कैसे भजोगे? आज मैं ये बात आप लोगों से कहना चाहता हूं। श्वेतांबर परंपरा में वो चीज नहीं, दिगंबर परंपरा में सिद्ध की प्रतिमा मिलती है। हमारे यहां पर तो यह है कि बस परिकर बिना के अरिहंत परमात्मा की मूर्ति, वो सिद्ध की प्रतिमा है। दिगंबर परंपरा में बिल्कुल सिद्ध की प्रतिमा एकदम अलग तरीके से मिलती है। कभी दिगंबर मंदिर जाओ, कभी यदि जाने का अवसर मिल जाए तो जाकर के देखोगे ना, तो तुमको लगभग धातु की एक प्रतिमा मिलेगी, और वो प्रतिमा तुमको खड़ी मिलेगी हमेशा। वो प्रतिमा भी नहीं कही जा सकती, केवल अंदर से पोली, कुछ भी नहीं, आर पार देख सकते हो तुम, केवल ये लाइन खड़े हुए, बीच में बिल्कुल खाली, हाथ है मगर भरा हुआ नहीं, केवल एक रेखा। शरीर है, एक रेखा, बिल्कुल खाली मिलेगा। ये एक प्रकार का प्रतीक मान लो, खाली स्थान, बिल्कुल आदमी की सूरत। और जिस समय खड़े खड़े कोई भी आत्मा सिद्ध बनता है ना, तो सिद्ध बनने का मतलब क्या? शरीर नहीं, सिद्ध यानी अशरीरी। नाम कर्म मिट गया तो शरीर होता ही नहीं। शरीर का अधिकतर संबंध नाम कर्म के साथ में है, और सिद्ध बनने वाली आत्मा नाम कर्म का क्षय कर देती है। नाम कर्म का क्षय कर देती है तो शरीर से संबंधित सभी प्रकृतियां मिट जाती हैं, तो वे अशरीरी बनते हैं। जब कभी भी कोई भी आत्मा सिद्ध बनता है ना, ये शरीर तो यही रह जाता है, परंतु शरीर में जो आत्मा बिल्कुल शुद्ध बुद्ध अनाकार निराकार, क्योंकि आत्मा का कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, वो इसी शरीर में से ही निकलती है। और ये जो आत्मा के प्रदेश हमारे शरीर में व्याप्त हैं, असंख्याता प्रदेश है, अनंत प्रदेश नहीं। ये सिद्धांत है आत्मा के असंख्याता प्रदेश। असंख्याता से मतलब क्या? कितने? कितने? हाँ, जिनकी गिनती नहीं कर सकते वे असंख्याता। तो भी असंख्याता कितने आप मानोगे? कोई उपमा? जितने लोकाकाश के प्रदेश उतने ही प्रदेश आत्मा के। फिर से कहना चाहता हूं, असंख्याता यानी कि जिसकी आप संख्या नहीं कर सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते, वे असंख्यात। परंतु असंख्याता भी कितने, यानी कि जितने लोकाकाश के प्रदेश उतने ही आत्मा के प्रदेश, चाहे वो तुम्हारी आत्मा हो चाहे फिर वो मेरी आत्मा।
चाहे फिर वो चींटी की आत्मा, हाथी की आत्मा, शेर की आत्मा हो, मच्छर की आत्मा हो, आत्मा हमेशा शरीर में व्याप्त बन करके रहती है। ये आत्मा यहां से लेकर के यहीं तक है, शरीर व्याप्त में, शरीर में व्याप्त है। परंतु इस शरीर में तुम देखो, ये तुमको सिद्धों का ध्यान कैसे करना है वो मैं तुमको बतलाना चाहता हूं। यहां से लेकर के यहां तक अपनी जैन परंपरा में सिद्ध बनने वाली आत्मा शारीरिक रूप से 3 स्थितियों में रहती है। अंत समय में या तो खड़ी रहेगी, वो कायोत्सर्ग मुद्रा में, या बैठी रहेगी पद्मासन मुद्रा में, या फिर लेटी रहेगी। पालीताना में जाकर के एक जगह सभी जन लेटते हैं ना, वहां पर बहुत सारी आत्माएं लेटे लेटे सिद्ध हुई हैं। परंतु एक शर्त है, जिस समय आठों कर्मों का क्षय हो जाएगा, आत्मा है तो शरीर व्यापी, जिस स्थिति में होगी अंत समय में, जिस स्थिति में होगी उसी स्थिति में उसकी आत्मा के प्रदेश, फिर से कह रहा हूं, यदि खड़ी हुई स्थिति में वो आत्मा सिद्ध हुई है, यदि बैठी हुई स्थिति में वो आत्मा सिद्ध हुई है, या लेटी हुई स्थिति में वो आत्मा सिद्ध हुई है, उसी स्थिति में उसके आत्मा के प्रदेश सघन होकर के इस देह में से निकलेंगे। और सीधा एक ही समय में लोकाग्र, लोक के सबसे अंतिम हिस्से में जाकर के दूसरी सिद्ध आत्माओं के प्रदेशों में विलीन हो जाते हैं। परंतु अंतर पड़ता है। अभी जो यह मेरा शरीर है ना, बहुत सारी जगहों से पोला पोला है। जैसे कि ये छिद्र में जगह है ना, ये कान में छिद्र है, जगह है ना, शरीर में भी बहुत सारे स्थान हैं जहां पर की पोलान है। तो आत्म प्रदेश जब आठों कर्मों का क्षय हो जाता है ना, तब वो इस तरीके से फैले फैले नहीं रहते, तब आकार यही, परंतु उनके आत्मा के प्रदेश कम भी नहीं होते, एक कम भी नहीं होता है, मगर उसी आकार में सघन हो जाते हैं। जहां जहां कहीं पर भी पोलान है, वहां से आत्म प्रदेश निकल करके जुड़ जाते हैं। बस जुड़े हुए ही रहते हैं, बस पोलान का हिस्सा निकल देते हैं, उसको कहते हैं 1/3 हिस्सा कम। अंतिम समय का जो शरीर, उसमें से इतने आत्म प्रदेश कम नहीं होते, मगर पोलान के हिस्से के आत्म प्रदेश जुड़ जाते हैं, उनमें खो जाते हैं, कम हो जाते हैं, कम भी नहीं होते, वो वहां पर पहुंच गए। लोक के अग्रभाग का कहने का मतलब क्या, उसके आगे लोक है ही नहीं। लोक नहीं है इसका मतलब क्या, यानी कि उसके आगे धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय जैसी कोई चीज नहीं है, मात्र आकाशास्तिकाय है। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के न होने का मतलब क्या, वहां से आगे आत्मा जा नहीं सकती, और वहां से आगे आत्मा जब जा ही नहीं सकती तो ठहर भी नहीं सकती। एक अंतिम समय में आप लोगों का शरीर, कल्पना करो इतना ही है। अब आप लोग आठों कर्मों का क्षय करने वाले हैं,
तो आपके आत्मा के प्रदेश बिल्कुल उसी तरीके के जैसा मैंने तुमको कहा, अंदर से सब पोला पोला हो जाएगा। अभी तक तो शरीर है ना, शरीर का आकार तुमको दिखता है क्योंकि ये पुद्गलाष्टि का है। पुद्गल में रूप रस गंध स्पर्श है। मेरे शरीर का रूप है, रस है, गंध है। गंध बिना का कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई भी जीव नहीं, क्योंकि पुद्गल है तो गंध है, रस है, स्पर्श है। वहां पर कुछ भी नहीं है। आत्मा निरंजन, निराकार, अजर, अमर। उस स्थिति में तुम स्वयं के आत्मा के प्रदेशों की वहां कल्पना करो। मान लो तुम तो हो नहीं अभी सिद्ध, आदिनाथ जी तो सिद्ध हो चुके, अजितनाथ जी तो सिद्ध हो चुके, गणधर भगवंत तो सिद्ध हो चुके, बहुत सारी अनंत आत्माएं हैं जो सिद्ध हो चुकी। हर रोज सिद्धों की स्तुति किया करो। सिद्धों की स्तुति के लिए क्या श्लोक, जे अय्या सिद्धा जे भविष्यन्ति नागए काले संपई अवट्टमाणा सव्वेति विहेण वंदामि। हम नमस्कार महामंत्र के माध्यम से किसी एक आत्मा को प्रणाम नहीं करते हैं। अय्या, अरिहया, अतीत काल में जितने भी अरिहंत हो गए, वर्तमान काल में जितने भी अरिहंत हैं, या भविष्य काल में जितने भी अरिहंत होंगे, अनंत अरिहंत आत्माओं को प्रणाम नमो अरिहंताणम के माध्यम से। फिर से कहना चाहता हूं, केवल भगवान महावीर स्वामी जी ने नमो अरिहंताणम कहोगे तो जो हो गए, जो हैं, जो होंगे, नमो अरिहंताणम के माध्यम से आप उन सबको नमो नमो करते हो, नमस्कार करते हो। यूं तुम नमो लोए सब साहुनम बोलो और किसी एक ही संप्रदाय को मानो। नमो लोए सब साहुनम पद के साथ में कोई तुम्हारी प्रामाणिकता नहीं है। तुम दूसरे साधुओं को मिथ्यात्वी कहो, तुम खुद को समचिति को, ये तो असाधुता की निशानी है। नमो लोए सब साहुनम, क्या उत्कृष्ट तुम्हारा मन होगा, साधुता के प्रति आग्रह होगा, अमुक अमुक के प्रति नहीं हो। सब शब्द का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण, सर्व। कोई जैन साधु वेश में ही हो जरूरी नहीं, जो साधु के गुण कहे उस रीति से जीने वाला जो कोई भी है, सब है। अतः नमो सिद्धानम, सिद्धानम में कोई नहीं है। सिद्ध पद पाई हुई आत्मा कैसी तुम कल्पना करोगे, सिद्ध बनी हुई आत्मा की तुम कल्पना कैसे करोगे। देखिए, दो बातें आज मैं तुमको बतलाना चाहता हूं सिद्ध पद के ध्यान के लिए। एक तो जे अय्या सिद्धा, ये जे अय्या सिद्धा, जे
भविष्यन्ति नागए काले। संपय्य वर्तमान। अय्या, अय्या कहते भूतकाल में, जो आत्माएं भूतकाल में सिद्ध बन चुकी, ये है भविष्य काल। जो आत्माएं भविष्य काल में, अनागत काल, जो काल आया नहीं, यानी कि भविष्य काल, जो आत्माएं भविष्य काल में सिद्ध होंगी। संपयी अवर्तमाना, वर्तमान काल में जो आत्माएं सिद्ध स्वरूप में हैं, सव्वे त्रिविहेण वंदामि, मैं सभी की सभी सिद्ध आत्माओं को प्रणाम करता हूं। एक तो ये श्लोक हमेशा याद रखिए, सिद्ध की आत्मा का स्वरूप कैसा, उस स्वरूप को याद करने के लिए आपको मैं एक श्लोक बतला देता हूं। बहुत अच्छा श्लोक है। तुम लोग अर्थ का चिंतन नहीं करते हो, हमको बड़ा दुख है, परेशानी होती है हमको। अर्थ का चिंतन करो तो पता लगेगा कि वो कैसी आत्मा, क्योंकि तुमको सिद्धों का ध्यान करना है, तो वो सिद्ध आत्मा कैसी है। और तुम जानते हो, मुझको बड़ा परेशानी इसलिए होती कि तुम नहीं जानते हो, तो कोई चिंता नहीं कि जानते नहीं तो चलो बताना चाहिए, नहीं तुम जानते हो। वो मैं सिद्ध आत्मा कैसी आप लोगों को ध्यान में लाने है, वो बात मैं आपको कहना चाहता हूं। 3 बातें उसमें याद रखिएगा, तुम्हारी आत्मा का स्वरूप और वो सिद्ध आत्मा का स्वरूप एक है। अब वो कैसा है वो मैं तुमको बताता हूं। जो सूत्र आप जानते हैं वही सूत्र मैं बोलता हूं। चंदेशु निम्मलयरा ये सिद्धों की आत्मा का स्वरूप है। दूसरा विशेषण आ इच्छेषु अहियम, पयासयरा। तीसरा आत्मा की स्थिति का वर्णन, सागर वर गंभीरा। ये 3 सिद्ध आत्मा की स्थिति है। ठीक है, वर्तमान काल में हम आदमी हैं, परंतु एक बात याद रखो, यदि तुमने जिन धर्म को पाया है, निश्चित हम कभी न कभी तो मुक्त बनेगा। ऊपर जा एकदम दूर कोटे, वहां पर मेरा व्रत पड़ी, भरतेश्वर बाहुबली वृत्ति, वो लेकर गया। मैं आजकल एक काम कर रहा हूं और आज मैंने एक बहुत अच्छा उसमें श्लोक पढ़ा, वो मैं श्लोक तुमको ज्यों का त्यों सुनाना चाहता। पहले सिद्ध का स्वरूप बतला देता हूं। चंदेशु निम्मलहरा, एक चंदा नहीं, जितने चंद्र को तुम इकट्ठा करना चाहो कर लो।
एक चंद्रमा में कितनी निर्मलता होती है, कितनी चांदनी कितनी निर्मल होती है। सब चंद्रमाओं को इकट्ठे कर लो, उसकी निर्मलता से भी अधिक निर्मलता तुम्हारी मेरी सिद्ध बनने वाली या सिद्ध बन चुकी या सिद्ध स्वरूप में है, उस आत्मा में इतनी निर्मलता होती है। चंदेशु निम्मलेरा आ इच्चेशु अहियम पयासयरा। सबसे ज्यादा देखो, मोमबत्ती में भी प्रकाश है, दीपक में भी प्रकाश है, जुगनू में भी प्रकाश है। प्रकाश देने वाले न जाने कितनी सारी चीजें हैं जो कि प्रकाश देते हैं। सबसे ज्यादा प्रकाश देने वाला कौन? सूर्य, है ना। दीपक का प्रकाश कितना? ज्यादा से ज्यादा इस कमरे जितना। दुनिया जहान को प्रकाश देने वाला कौन? सूर्य। इच्चेशु, सब सूरज को इकट्ठा कर लो तो कितना प्रकाश हो जाएगा? उससे भी अधिक, अहियम अधिक, पयासयरा प्रकाश करने वाली, सागर वर गंभीरा, तुम्हारी मेरी आत्मा की गहराई हम कभी भी अपनी मर्यादा को किसी भी स्थिति में न छोड़ें। उसका नाम है गंभीरता। उसका नाम क्या है? गंभीरता। हमारी, तुम्हारी और उन सिद्ध आत्माओं की आत्मा में गहराई कितनी? सागर वर गंभीरा। हम तो वो छिछले आदमी हैं, क्षुद्र आदमी है। हमारी आत्मा तो क्षुद्र बना दी हमने। ये देखिए, सागर वर गंभीरा। जितने भी समुद्र हैं, लवणोदधि सागर से लेकर के स्वयंभू रमण तक, असंख्याता द्वीप, असंख्याता समुद्र, असंख्याता सागरों की जितनी गंभीरता, उससे भी श्रेष्ठ गंभीरता, वर यानी कि श्रेष्ठ गंभीरता सिद्ध बनी हुई या सिद्ध बनने वाली आत्मा में सिद्धा सिद्धिम मम मम मम। मैं अपने विषय में कह सकता हूं, मुझे ऐसे जो सिद्ध हैं वो मुझको सिद्धि दे। हम सिद्धों से सिद्धों जैसी स्थिति मांगते हैं। ये सिद्धों की आत्मा की स्थिति है। आज तुमको ऐसी स्थिति में उनका ध्यान करना है और उनके ध्यान के बाद में खुद की आत्मा भी ऐसी है। इस तरीके का ध्यान करने का दिन आज का दिन है। ऐसी स्थिति पाने के लिए सबसे बड़ी साधना क्या करोगे तुम? मेरा सवाल ये समझ गए? तुम्हें और मुझे, तुम्हें और हमें ये ऐसा सिद्ध बनने का काम करना है। और ये काम मात्र मनुष्य भव में ही किया जा सकता है। जो भव तुम्हारे और मेरे पास है, इस मनुष्य भव को व्यर्था नहीं गंवाना है। तो क्या करना चाहिए, इसको लेकर के मैं स्वाध्याय कर रहा था।
उसमें एक प्रसंग आता है। 2 मिनट में मैं तुमको बताता हूं। हाँ, एक छोटा ऐसे प्रसंग की कल्पना करो। अवंती नगरी, अवंती नगरी से विहार करके गुरु वज्र स्वामी जी पटना नगरी में पधारे। पटना नगरी में आए, पाटलिपुत्र में आए, और पाटलिपुत्र में 500 साधुओं के साथ में गए। तो भीड़ बहुत है। राजा ने बड़ी प्रशंसा सुनी थी कि वज्र स्वामी ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। उनका शारीरिक रूप और उनका आत्मिक स्वरूप, उनके गुणों के विषय में उसने बहुत सुना था। परंतु यहाँ पर तो जो 500 साधुओं से घिरे हुए हैं, तो वज्र स्वामी जी कौन से हैं, वह राजा पहचान नहीं पाया। तो राजा ने पूछा एक साधु जी से, वज्र स्वामी जी कौन है? वज्र स्वामी जी कौन है? तो मुनि ने कहा, जो इतने सारे मुनियों में से वज्र जैसे भारी हो और वज्र जैसे जिनके वचन अमोघ हो, जिनका सौभाग्य अमोघ हो, वज्र जैसा, वो उनको तुम वज्र जान लेना। और वज्र शस्त्र हजारों होते हैं, वज्र एक ही होता है। तुमको सब मुनि मिलेंगे मगर वो हजारों में एक है, बस उसको तुम वज्र जान लेना। तो उसने सबको देखा और वज्र जी को पहचान लिया। पहचान करके उसने प्रणाम किया, साहिब जी का प्रवेश करवाया, साहिब जी का उपदेश सुना। और उपदेश सुनने के बाद जब वो नगर में गया ना, तो वो रानीवास में गया। रानीवास में जाकर के वज्र स्वामी जी की प्रशंसा करने लगा। और प्रशंसा करते 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 इतनी प्रशंसा की, जो सुनने वाली रानियां थी ना, रानियों ने कहा, हम ऐसे गुरु जी को वंदन करना चाहते हैं, वंदन करना चाहते हैं। राजा जी ने कहा, जरूर जाओ। वे सब इकट्ठी होकर के गई। इकट्ठी होकर के जाने के बाद गुरु जी को वंदना करके बैठी, प्रार्थना की, गुरु जी कुछ उपदेश दो, उपदेश दो। तो गुरु जी महाराज उनको क्या उपदेश देते हैं, वो शब्द बड़े कीमती हैं तो शब्द बहुत सामान्य, परंतु उसका भाव बहुत गहरा है। आसन्ने परम पहे पावेयम्मी शयल कल्याणे जीवो जिणिंद बणियम परिवज्य भाव धम्मम। गुरु जी महाराज यानी कि 10 पूर्वी
आचार्य वज्र स्वामी जी महाराज उन रानियों को उपदेश देते हैं, आसन्ने परम पए, जिन धर्म को प्राप्त कौन करता है और जिन धर्म को द्रव्य से प्राप्त करना एक अलग बात है, भाव से जिन धर्म को कौन प्राप्त करता है। हम चाहेंगे हमको जिन धर्म प्राप्त हो मगर भाव से हो। अगर भाव से धर्म प्राप्त हो गया ना तो वो कब प्राप्त होता है उसकी चर्चा करते हैं महाराज। आसन्ने परम पए, जिस समय मुक्ति आसन्न नजदीक में हो, पहली निशानी आसन्ने परम पए। परम पद हम परमेष्ठी कहते हैं सिद्ध को। सिद्धि का पद जब नजदीक होता है ना तो आत्मा जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा प्ररूपित धर्म को पाता है, पा सकता है। फिर आगे क्या कहते हैं, पावे यम्मी शैल कल्याणे, निश्चित रूप से। देखिए आप लोग उपसर्गहरम स्तोत्र बोलते हो है ना, आता होगा बहुतों को। उसमें पहले ही श्लोक में एक पद आता है, मंगल कल्याण आवासम वसगहरम पासम पासम वंदामि कम्म घन मुक्कम विसहर विसनिन्नासम मंगल कल्याण आवासम। सभी के सभी मंगलों का, सभी के सभी कल्याणों का अगर कोई आवास रहने का स्थान है तो परमात्मा है, पारसनाथ। यहां पर भी यही बात कहते हैं, पावे यम्मी शयल कल्याणे। जब तुम्हारा भाग्य हो ऐसा कि सकल कल्याण तुमको प्राप्त होने वाले हो, तब जाकर के जीव, जीव यानी कि ये तुम्हारी मेरी आत्मा, जिनिंद भनियम, जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा प्ररूपित धर्म को भाव से परिवज्जई स्वीकार करता है। आप सोचो क्या अपनी ऐसी स्थिति है? ये 10 पूर्वी आचार्य भगवान रानियों को उपदेश दे रहे हैं और मैं तो चाहता हूं धर्म धुरंधर तो ऐसा धर्म पाले, अपन सब जन पाले, ऐसे हम आदमी बन जाएं कि हमारे में क्षमता ऐसी हो कि बस भाव से जिनेन्द्र परमात्मा के धर्म को पाना है, द्रव्य से नहीं। अनंत आत्माएं ऐसी हैं जिन्होंने द्रव्य से भी जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा प्ररूपित धर्म को नहीं पाया। मानव जीवन मिला है, हमें ऐसा बनना है। आसन्ने परम पय, परम पद आसन्न सिद्धों के ध्यान से तुम्हारी आत्मा उस योग्य बन सकती है कि परम पद पास में आ जाए। फिर से कहना चाहता हूं, ये श्लोक मैंने किस लिए तुम लोगों से महाराज को भेजा कि ऊपर जाओ और लेकर के आओ, वो इसीलिए कि तुमको इस वचनों पर विश्वास आएगा, मेरे मुंह से निकले वचनों पर विश्वास नहीं आएगा। तो तुम्हें वो परम पद के नजदीक पहुंचना है ना, जिनेन्द्र परमात्मा के धर्म को भाव से पाना है ना, तो सिद्धों का ध्यान करना है। तो सिद्ध आत्मा कैसी, चंदेशु निर्मलयरा आ इच्छेशु अह्यम पयासयरा सागर वर्गम हीरा सिद्धा
सिद्धिम मम दिशन्तु। आज इस पद को जरा 100 बार लिखना। सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु। और सिद्ध आत्मा की कल्पना अपनी आत्मा में स्थिर कर लेना। सभी चंद्रमा इकट्ठे हो जाएं, उनकी जितनी निर्मलता उससे भी ज्यादा निर्मल सिद्ध आत्मा की जिनका मैं ध्यान कर रहा हूं, वो आत्मा इतनी निर्मल है। सभी के सभी सूरज इकट्ठे हो जाएं, उनका जितना प्रकाश हो उससे भी अधिक प्रकाश सिद्ध बनी हुई आत्मा का है। जितने भी सागर हैं, गंभीरता को बतलाने के लिए सभी कवियों ने अधिकतर गंभीरता को बतलाने के लिए समुद्र की उपमा दी है। जितने भी समुद्र हैं उनकी गंभीरता इकट्ठी हो जाए, उनसे भी अधिक गंभीर मेरी आत्मा की गंभीरता है, उस सिद्धात्मा की गंभीरता है। नहीं, मुझे भी उतना गंभीर बनना है। हे सिद्ध आत्माओं, तुम्हारी सिद्धि ऐसी, मुझे भी तुम ऐसी सिद्धि दो दो दो। आज प्रार्थना करने में दिन बिताना है। आज नमो सिद्धाणम के जाप में दिन बिताना है। सिद्ध से बढ़कर के कोई भी पद नहीं, कोई भी स्थान नहीं। वो लोक के अग्रभाग का एकदम निर्मल, बिल्कुल दूज के चंद्रमा की तरह नहीं, अष्टमी के चंद्रमा की तरह बिल्कुल आधी 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 भरी हुई सिद्ध शिला, जो कि बीच में मोटी और फिर पतली 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 पतली, जितनी पतली हो सकती है उतनी पतली है। सिद्ध शिला का जो स्वरूप है वो बिल्कुल स्फटिक रत्नमय है। उससे 1 योजन ऊपर और उसके भी 1 योजन ऊपर के भी जो सबसे ऊपर का हिस्सा है 333 धनुष और कुछ उंगल, इतनी बड़ी सिद्ध शिला में इस अधिद्वीप जितनी सिद्ध शिला में जितने भी सिद्धात्मा हैं, बस मुझे भी वो पद पाना है, मुझे भी वो स्थिति आत्मा की पैदा करनी है। इस भावना से आज सिद्ध पदों की आराधना में समय बिताना, इतना ही आज के दिन आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ। समय पूरा। लाल रंग का जो प्रतीक है, हाँ, लाल 2 मिनट रुकोगे? किसकी? मैं क्या है कि आपको मैं एक छोटी सी बात, जो मेरे साथ में दुर्घटना हुई, वो तुमको मैं झूठी, बिल्कुल सत्य का उसमें 0% भी अंश नहीं, ऐसा एक आक्षेप मेरे ऊपर लगा। क्योंकि मैंने एक मंदिर बनाया, छोटा सा मंदिर, क्षेत्रपाल दादा का तुम समझ सकते हो, वो हरे रंग का बनाया। और हरे रंग का बनाने का मेरे लिए तो कारण था, वो कारण की भी चर्चा मैं तुमसे करना चाहता हूं। किसी महात्मा ने कह दिया कि महाराज जी ने मस्जिद बना दिया, मकबरा बना दिया, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं उन्हीं से सीधी बातचीत करूं कि उस स्थान को तुमने देखा? इतना बड़ा झूठ बोलने के पहले अक्ल तो लगाते कि देख लेते। देखे बिना तुमने सुनी सुनाई बात पर भरोसा कर लिया, और जिसकी सुनाई तुमने सुनी उसका नाम तो बताओ मुझको। उन्होंने नाम भी नहीं बताया। वो स्थान मैंने हरा बनवाया,
और हरा क्यों बनवाया, उसका कारण क्या था, आज तुम्हारे सामने मैं कह देना चाहता हूं। पहले भाग दे अभिधान। और मैं तुमको, तुमने ये पूछा ना कि सिद्ध का लाल रंग क्यों, मैं कोई तुमको कल्पना नहीं दे रहा हूं, साधना के साथ उसका कैसा संबंध है। और हमारे पूर्वाचार्यों ने बतलाया है कि सिद्ध आत्मा का अगर तुमको ध्यान करना है तो लाल रंग में ही करना। सिद्ध पद की सिद्ध चक्र पूजा में अगर पूजा करनी है तो लाल पदार्थों से ही करना, ये विधान है। और ये विधान मैं तुमको श्लोक में पूरे का पूरा बतला था। जो इसके सिवाय अगर कोई दूसरी कोई कल्पना हो तो वो सच है कि झूठ है मैं नहीं जानता हूं, मगर मैं जो कह रहा हूं वो तो बिल्कुल सही है। और उस विधान के अनुसार सिद्ध आत्माओं का अगर तुमको ध्यान करना है तो राजा लाल रंग में ही उसका ध्यान देना। ये विधान हमारे जहां से मैं उद्धृत किया हुआ तुमको बताऊंगा ना, वो किसी साधक के द्वारा वर्णित विधान है। वो मैं अभी मंगा करके तुमको बता। और आप लोग सिद्धों का ध्यान करो, लाल रंग में ध्यान करो। और वो लाल रंग इस आदमी ने जैसी जर्सी पहन रखी है ना, ऐसा लाल रंग, क्योंकि लाल रंग भी कई तरीके के आते हैं। मैं अभी तुमको बता रहा हूं। और कोई दूसरी कोई कल्पना दे, उस कल्पना को मानो या न मानो वो तुम्हारा विचार, मैं उस विषय में कोई थोपा थापी नहीं कर रहा हूं। मगर सिद्धों का सफेद, अरिहंतों का सफेद, सिद्धों का लाल, आचार्यों का पीला, उपाध्यायों का हरा, साधुओं का काला। देखिए, हम तो इस झंडे को भी गलत झंडा कहते हैं। जो अरिहंत, जो पंचरंगी ध्वज है, हम तो काला रंग वाला ही ध्वज हो तो उसको कहते हैं कि ये साधु का रंग है। आज की तारीख में नीला रंग है, वो गलत रंग है। और इसकी चर्चा नीला रंग या काला रंग मैं बहुत खुल करके दिगंबर आचार्यों से भी कर चुका हूं, तेरापंथी लोगों से भी कर चुका हूं। एक मिनट जरा समय लग जाएगा। हाँ, ये मिल गया था। मैंने निशान लगा रखे हैं, निशान लगा रखे हैं, क्योंकि ये मुझ पर आक्षेप लगा तो मैंने कहा कि या तो आप उस आदमी का नाम दो जिसने आपको कहा, आपने देखा हो तो भी मुझको बतलाओ कहां पर मकबरा है। तुम केवल पंजाब केसरी पंजाब को बदनाम करना चाहते हो तो ये बात धर्म धुरंधर सहन नहीं कर सकता। और झूठ बोल रहे हो तुम सारी दुनिया के सामने, इसीलिए मुझको भी दुनिया के सामने बतलाना पड़ा कि ये आदमी झूठा है, ये महात्मा झूठा है। नहीं तो मैंने कहा कि मेरे दिल में कोई भाव ही नहीं था तुम्हारे लिए। या तो मुझे आदमी का नाम दे दो, या तुमने देखा हो तो बताओ, दो ही चीजें हो सकती हैं। वो उसने कहा हमको लोगों ने कहा, मैंने कहा नाम तो दीजिए, तुम कितने सच्चे हो वो तो बताओ। सत्य था ही नहीं ना, सत्य होता तो बतलाता। यूं ही बदनाम करने की आदत, यूं ही झूठ बोलने की आदत। और यदि कोई पंजाब के नाम पर या पंजाब केसरी के नाम पर झूठ बोलता है तो गुस्सा तो आएगा, मेरा गुरु है वो, तुम उसके लिए झूठ कैसे बोल सकते?
तुमने देखा तो कहो। वे पढ़ते नहीं है कि हरा रंग किस लिए, तुम मेरे से पूछो ना। तुम्हें नहीं पता तो कोई चिंता नहीं, मगर यदि जैन आगमों में बात है तो तुम नहीं पढ़ते हो तो माना, परंतु किसी से पूछ तो सकते हो, कि वो भी नहीं पूछ सकते। ये गाथा है, और ये अरिहंत का सफेद रंग, सिद्ध का लाल रंग, आचार्य का पीला रंग, उपाध्याय का हरा रंग, साधु का काला रंग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप का सफेद रंग। क्यों? ये किस लिए? सिद्ध, निरंजन, निराकार, उसकी तो आत्मा का कोई रंग ही नहीं। एक गाथा है, शशि धवला अरिहंता, ये गाथा है। इसकी टीका है, इति गाथायाम अर्हदादि नाम श्वेतादि आरोप किम हेतु कह। जैसे तुमने पूछा ना, मेरा नाम क्या, भरत, तुमने पूछा ना कि सिद्धों के रंग के साथ में लाल रंग क्यों जुड़ा है, तो यहां पर यही सवाल है कि इस गाथा में अरहद आदि, अरिहंत, परमात्मा आदि, तीर्थंकर, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु आदि में श्वेत आदि आरोप, श्वेत यानी कि सफेद रंग, सफेद रंग आदि का आरोपण किम हेतु कह, उसका मतलब क्या है, उसका किम हेतु कह। वो रंगों के साथ में आपने अरिहंतों का, सिद्धों का, आचार्यों का जो ध्यान जोड़ा, किम हेतु कह, उसका कारण क्या। तो कहते हैं, इति प्रश्ने, इस प्रकार का प्रश्न किसी के द्वारा पूछे जाने पर, अरहंत पंचवर्ण, अरिहंत परमात्मा के पांच, अरिहंत परमात्मा का शरीर जो होता है, पांच रंगों में से किसी शरीर का कोई रंग होता है। वो कौन कौन सा होता है? हम लोग एक श्लोक बोलते हैं, हर रोज बोलते हैं, वर कणय शंख विद्युम मरगय घन सन्निहम। ये पांच रंग है। कणक सुवर्ण वर्ण, शंख श्वेत वर्ण, वर कणय शंख विद्युम, विद्युम लाल रंग, हिंगुल वरकणय शंख विद्रुम, विद्रुम का रंग, हरियाल हरताल का रंग, वरकणय शंख विद्रुम, मर गया मरकत मणि का रंग, घण बादल का रंग। तीर्थंकर इन पांच रंगों में से किसी एक रंग का होता है। अरहंत पंचवर्ण, अरिहंत परमात्मा के पांच रंग होते हैं। पांच रंगों में से कोई भी एक आत्मा का, अरिहंत परमात्मा का रंग होता है। मगर आपने सफेद रंग क्यों कहा? ध्यान जब करना है तो सफेद रंग में। सिद्धास्तु अवर्णा, सिद्ध तो बिना वर्ण के होते हैं। अरिहंत का तो शरीर होता है ना, सिद्धों का तो कोई शरीर नहीं होता, तो अवर्णा, वे तो बिना रंग रूप के होते हैं। शास्त्रेषु व्यक्ततया एव उक्तः सन्ति, ये बात शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से कही गई है। आचार्य आदियोपि केवल पीतादि वर्ण एवं, आचार्य आदि, आदि से उपाध्याय और साधु को ले लो, आचार्य आदियों को भी आपने पीत आदि वर्ण, आचार्य का रंग पीला, उपाध्याय का रंग हरा, साधु का रंग काला। मैं गोरा आदमी हूं, क्या तुम मुझको साधु नहीं मानोगे? आचार्य आदियों का पितादि जो वर्ण कहा है, ये क्या, ये प्रश्न है। तेन एतेषु पूर्वाचार्य वर्ण क्रमेण ध्यायमानेषु श्वेतादि एक एक वर्णारोपण पूर्वकम एषाम ध्यानम सिद्धिकृत भक्ति। कारण, अब ये जो तूने पूछा ना भरत, ये कारण बता रहे हैं। ये कहते हैं, तेन एतेषु पंच परमेष्ठिषु, पांचों परमेष्ठियों में, पूर्वाचार्य, पूर्व के हुए, पूर्व में जो आचार्य हो चुके, ऐसे पूर्वाचार्यों ने वर्ण क्रमेण, वर्ण के क्रम से, अरिहंत का सफेद, सिद्ध का लाल, आचार्य का पीला, उपाध्याय का हरा, साधु का काला,
वर्ण क्रमेण ध्यायमानेषु, अरिहंत का सफेद रंग के माध्यम से ध्यान करो, सिद्ध का लाल रंग के माध्यम से ध्यान करो, आचार्य का पीले रंग में, उपाध्याय का हरे रंग में और साधु का काले रंग में। वर्ण क्रमेण, ये पांचों का क्रम है। ध्यायमानेषु, इस रंग में उनका ध्यान करने पर श्वेत आदि एक एक वर्णारोपण पूर्वकम, अरिहंत सफेद ही, सिद्ध लाल ही, आचार्य पीला ही, उपाध्याय हरा ही, साधु काला ही। एशाम ध्यानम, अरिहंतों का ध्यान, सिद्धों का ध्यान, आचार्यों का ध्यान, उपाध्यायों का ध्यान, साधुओं का ध्यान, सिद्धिकृत भवति, सिद्धि दिलाने वाला होता है। इसीलिए सिद्ध भगवंतों की आत्माओं का ध्यान लाल रंग में करना चाहिए। ये इसका नियम, ये नियम, ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द धर्म धुरंधर के नहीं है। ये किताब का नाम है अभिधान राजेंद्र कोश। और लगभग जो आदमी संशोधक होते ना, जिस तरीके से माताओं की गोदी में बच्चा पड़ा रहता है ना, लगभग संशोधक की आत्माओं में ये पुस्तक यूं पड़ी रहती है। हमें तो 24 घंटे विषयों को देखना पड़ता है यार, 24 घंटे। अभी तुमने सवाल पूछा, मैं कोई ये कल्पना तो करके आया नहीं था कि ये भरत मेरे से ऐसे सवाल पूछ लेगा, या सिद्ध पद के विषय को लेकर के मुझको बोलना हो तो मुझको बोलना चाहिए कि भैया सिद्धात्मा का ध्यान करना है तो लाल रंग में करना। और उसके पीछे कारण, ध्यान सिद्धि कब होगी तुमको, जब इन रंगों में तुम उन 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 आत्माओं का ध्यान करोगे। तो ये विधान धर्म धुरंधर का नहीं है। भाग पहला, पृष्ठ 768 768, पुस्तक का नाम अभिधान राजेंद्र कोश, भाग पहला, इसके 7 भाग है। ये विधान है। और सिद्ध चक्र में भी जो सिद्ध चक्र पूजन करते करवाते उनको भी पता नहीं कि ये सफेद रंग में क्यों, लाल रंग में क्यों, इन्होंने स्वयं ने दिया है। आगे जब बढ़ते हैं ना तो आगे ये लिखते हैं, ते तु सर्वासु अपि क्रियासु द्रव्य क्षेत्र काल भावादि सामग्री विभिन्नासु। वे तो सभी क्रियाओं में, अब पूजन क्या है, क्रिया नहीं है क्या? महापूजन जो आप लोग करवाते हो, क्या वो क्रिया नहीं है? सभी क्रियाओं में वर्णों का ये क्रम ध्यान में रखना है इन आत्माओं के लिए, और वैसे रंग वाली सामग्री देना, ये विधान है। मैंने तो अंबाला में जो स्थान बनाया, हरा रंग रखा। क्यों? पार्श्वनाथ स्वामी जी का रंग हरा। जो वो मंदिर बनाने वाले आचार्य विजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहब, उन्होंने पार्श्वनाथ स्वामी जी के लिए हरे रंग की प्रतिमा बनाने का निश्चित किया था। ठीक है, वे नहीं बना पाए, उन्होंने पंचधातु की प्रतिमा बनाई, परंतु उन्होंने तो हरे रंग की प्रतिमा, अभी तक वो पत्थर पड़ा हुआ है। ये तुम्हारे कौन सा गांव, कीर्ति, लखनी, हरे रंग में उन्होंने प्रतिमा बनवानी चाहिए थी पार्श्वनाथ स्वामी जी की, वो रंग वाला पत्थर अभी भी लखनी में पड़ा हुआ है। तो ये महापुरुष उस तरीके के थे, ये सब ऐसे विषयों को, हाँ वो कहते वहते नहीं थे। मेरी एक आदत, तुमने पूछा तो मुझको तो उत्तर देना ही देना है, मैं चुप क्यों रहूं, क्योंकि अब इस तेरे प्रश्न से इतने लोगों को पता लग गया कि अरिहंत का सफेद रंग में ध्यान करना, सिद्धों का लाल रंग में ध्यान करना, आचार्यों का पीले रंग में ध्यान करना, उपाध्यायों का हरे रंग में ध्यान करना, साधुओं का काले रंग में ध्यान करना। अब तेरे बहाने से सबको मैंने बतला दिया।
और सबको विश्वास इसलिए हुआ कि मैंने बिना प्रमाण के नहीं बतलाया, प्रमाण सहित बतलाया कि अब धर्म धुरंधर की ये बात नहीं है, ये भैया एक पुस्तक की बात है, पूर्वाचार्यों की बात है, उन्होंने ये लिखा है, मैंने नहीं लिखा है। तो राजा हम तो यही चाहता है, हमारा गुरु वल्लभ यही कहा करता था, गुरु समुद्र यही कहा करता था कि समझ पूर्वक यदि ध्यान करोगे ना तो तुमको जल्दी सफलता भी मिलेगी। और अब सही ढंग से रोटी बनाओ ना, सही ढंग से रोटी बनाओ, आटे को केवल अकेले ही थोड़ी ना बेला जाएगा, पानी डालोगे तो गीला होगा तो बेला जाएगा, विधान है। तो ये सब विधान है मेरे देवताओं। तो इस विधान के अंतर्गत सिद्धों का ध्यान आज करना, लाल रंग में ही करना, ये ध्यान रखो। हाँ, इतना ही आज के दिन हम तुमसे कहना चाहते हैं। श्री वल्लभ गुरु आइंबिल एकासना व्यासना उपदेश मुगज बोसुम सार पोषण पास पास पान शुरू के बड़े के चोमी बेनम दिमी बेना आसनम पान थे मुसुन तम मित्रसम बर हमने करम मतलब क्या करम पानहार पोषण सार पोषण बनाना से मालेवा ससिथिनवा भूसिरी कोर्सी सार कोर्सी आइंबिल एकासना व्यासना उपदेश मुगज बोसुम सार पोषण जब दूसरे चोमी बेना आसनम पान थे मुसुन तम मित्रसम बर हमने आइंबिलम देवी देवी गयो बचना संग्रह से मतलब क्या करम एक आसनम भी आसनम बरते देवी मनस ने मालेवा सिथिनवा भूसिरी। आज के दिन कई जन तो केवल लाल पदार्थ ही खाएंगे। बाइबल में ये भी क्रम है, ये सामग्री क्यों, ये लाल